हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट साथी, जहां आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स की हर अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर की भर्ती के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक भारत में कंपनी है जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जिसमें फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के विभिन्न पदों पर कुल 800 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें कैटेगरी वाइज सीट डिटेल्स की बात करें तो फील्ड इंजीनियर के लिए टोटल 50 सीट के लिए वैकेंसी आई है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 22 सीट है, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 7 सीट है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए टोटल 15 सीट है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 7, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीट है। फील्ड इंजीनियर आईटी के लिए 15 सीट है टोटल, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 7, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 सीट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीट है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 480 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 195, ओबीसी के लिए 129, एससी के लिए 72, एसटी के लिए 36, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 19, एक्स सर्विसमैन के लिए 69 और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए टोटल 240 सीट पर भर्ती है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 98 सीट है, ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 36, एसटी के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस के लिए 24, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 9, एक्स सर्विसमैन के लिए 35 सीट है। इसके आगे बात करें एज लिमिट की, तो आपका एज जो है मैक्सिमम 29 साल मांगा गया है, जो कि 11 दिसंबर 2022 को मैक्सिमम आपका एज 29 साल होना चाहिए। इसके हिसाब से आपका जन्म जो है, आपकी जन्म तिथि 11 दिसंबर 1993 से 11 दिसंबर 2004 के बीच होनी चाहिए। इसके आगे बात करें जॉब स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले जो पोस्ट आईडी है वो 208 है। नेम ऑफ पोस्ट है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसका आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, इंस्टीट्यूट से आपका जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 55% अंकों के साथ ये नीचे दिए गए डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इन किसी भी डिसिप्लिन में बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को केवल पास होना है। यहाँ पे इनके लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं रखा गया है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को केवल पास होना चाहिए। बाकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये सब इन विभागों में, जिसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन लाइन्स, इनमें से किसी भी एक में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो पोस्ट है, पोस्ट आईडी 209 है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। इसमें आपको ये सब डिसिप्लिन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क के साथ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए केवल पास होना अनिवार्य है। आपका इसमें फील्ड एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का। डिजाइन इंजीनियरिंग वही सेम चीज़ है, डिजाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, किसी भी एक सेक्टर में आपका एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके आगे जो पोस्ट है, इसका पोस्ट आईडी है 210 और पोस्ट है फील्ड इंजीनियर आईटी। इसके लिए भी आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी एक में आपके पास बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए केवल पास होना है। फील्ड एक्सपीरियंस जो है 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वही सेम है। डिजाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और ऑपरेशन, मेंटेनेंस, आईटी सिस्टम या नेटवर्किंग, किसी एक सेक्टर में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए।
इसके आगे जो पोस्ट है, इसका पोस्ट आईडी है 211। इस पोस्ट का नाम है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल। क्वालिफिकेशन है इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 55% न्यूनतम मार्क्स के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। कौन कौन से डिसिप्लिन में? तो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी एक डिसिप्लिन में आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से मिनिमम 55% अंकों के साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए। विद और विदाउट डिप्लोमा हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, मैकेनिकल, ये सब विदाउट डिप्लोमा नॉट अलाउड। आप लिखा हुआ है बिना डिप्लोमा के अगर आप बीटेक किए हुए हैं, मैकेनिकल एमटेक किए हुए हैं, तो बिना डिप्लोमा के आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको यहाँ पे भी 1 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है दिए गए सेक्टर में। आगे देखिए, अगला पोस्ट है, पोस्ट आईडी है 212। नेम ऑफ पोस्ट है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपके पास जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 55% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और SC, ST, PWD कैंडिडेट्स को केवल पास होना चाहिए। फील्ड एक्सपीरियंस यहाँ भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि आपको डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में होना चाहिए। आगे सैलरी की बात करें तो पोस्ट आईडी 208, 209 और 210 यानी फील्ड इंजीनियर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी पेड मंथली रेम्यूनरेशन इन द पे बैंड ऑफ 30,000, 3%, 1,20,000, 30,000 से 1,20,000 के बीच में आपको इनिशियल बेसिक पे मिनिमम 30,000 तो जरूर रहेगा, प्लस इंडस्ट्रियल, DA, HRA पक्ष सब कुछ मिलेगा। और पोस्ट 211 और 212 के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी पेड मंथली रेम्यूनरेशन इन द पे बैंड 23,000, 3%, 1,05,000 विद इनिशियल पे 23,000 प्लस इंडस्ट्रियल, DA प्लस HRA। आपको यहाँ पे मिनिमम 30,000 से प्लस ही मिलेगा 211 और 212 के लिए भी। इसके आगे बात करें रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस की, रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, कंसेशन फॉर SC, ST, PWD, EWS, ex servicemen, Jammu and Kashmir domicile victims of rights candidates shall be given as per Government of India guidelines. Persons suffering from not less than 40% of the relevant benchmark disability shall be eligible subject to submission of disability certification issued by the Government Medical Board of in the format prescribed by Government of India at the time of application as well as interview if called for. यदि आपको बुलाया जाता है तो आपको ये सब मिलेगा। इसके आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन विल इन्वॉल्व इंटरव्यू ओनली, केवल आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन यदि आपका फॉर्म ज़्यादा हो जाता है, फॉर्म की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो हाउएवर द मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू रेज द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया एंड और टू कंडक्ट द स्क्रीनिंग टेस्ट टू restrict the number of candidates to be called for personal interview so if so required. A screening test if conducted, यदि आपका ये ज़्यादा हो जाता है, फॉर्म ज़्यादा आता है इस पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन टेक्निकल नॉलेज से होगा, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और अगर फॉर्म की संख्या बराबर रहती है, कम रहती है, तो आपको केवल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। द मेरिट विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। आपका मेरिट जो मिलेगा केवल इंटरव्यू के में आपका परफॉर्मेंस के आधार पर
मेरिट बनाया जाएगा। उसका स्क्रीनिंग टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट केवल पास करने के लिए है। इसके आगे बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, 208, 209 और 210 यानी फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और 211 और 212 के लिए फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना है। इसके आगे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की। फॉर्म भरने की ऑनलाइन अप्लाई के स्टार्ट डेट 21/11/2022 है और लास्ट डेट 11 दिसंबर 2022 है। कट ऑफ डेट भी आपका अपर एज लिमिट का ये भी 11 दिसंबर 2022 है। डेट ऑफ इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट का ये आपको नोटिफाई किया जाएगा सेपरेटली ऑन द वेबसाइट पर आपको सेपरेटली आपको बताया जाएगा। तो यदि आप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको यहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा। इसके आगे बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, वहाँ पे ओपनिंग में जाएंगे, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोजीशन फॉर ऑल इंडिया बेसिस एंड देन engagement of experienced personnel on contact basis for the post of field engineer and field supervisor। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके अपना पर्सनल ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और अंत में फॉर्म भरने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।